हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ इमेजिनेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम डायरेक्शन में देखे थे तीन टाइप के क्वेश्चन जो है कि कैसे कैसे डायरेक्शन निकाला जाता है। एंटी क्लॉक वाइज घूमते हैं, क्लॉक वाइज घूमते हैं। तो इसी पे आज हम तीसरा टाइप जो था उसी पे क्वेश्चन देखते हैं जो है। आज जो मेरे दोस्त नए जुड़े हैं इस चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जिससे जो आपके दोस्तों को भी बेनिफिट मिल चुके। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से देखते हैं तीसरे टाइप में पहला क्वेश्चन कैसे है। उसके बाद जो है आगे भी कई टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, एक एक टाइप पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, रमेश पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, अंत में बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, इसमें पूछ रहा हूँ अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आपसे पूछा जा रहा था कि आपसे जो है किस दिशा में जा रहा है, बस केवल डायरेक्शन पूछा जा रहा था। तो उसको आप ट्रिक माध्यम से लगा लिए थे। इसको जो है देखते हैं कि कितनी दूरी चला, किस दिशा में चला, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। करा रमेश पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ हम डायरेक्शन बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं ईस्ट, इसको मान लेते हैं वेस्ट, इसको मान लेते हैं नॉर्थ, इसको मान लेते हैं साउथ। ठीक है, कह रहा पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। मान लीजिए यहाँ से ये चला 5 किलोमीटर चला। ठीक है, 5 किलोमीटर, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। फिर वहां से दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला। यहाँ से दाहिने मुड़ा 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब इधर से जो है आप बाईं मुड़कर 5 किलोमीटर चलेंगे, 5 किलोमीटर। यहाँ से आप बाईं मुड़कर 5 किलोमीटर चलेंगे, अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। अंत में जो है बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ से बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। रमेश पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, उसके बाद जो है वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला। उसके बाद जो है फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला और अंत में दाईं ओर मुड़कर जो है 8 किलोमीटर चला। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस जो है सेम थी। ये दोनों दूरी देखेंगे आप, ये भी 8 किलोमीटर चला है, ये भी 8 किलोमीटर चला है, दोनों डिस्टेंस जो है सेम है। ठीक है, उसको इसको ए ओ मान लेते हैं, इसको ए बी सी डी। अब पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो ओरिजिन पॉइंट यहाँ है। ठीक है, ये 5 किलोमीटर हुआ। अगर आप इसको इससे मिला देते हैं तो ये भी देखेंगे 5 किलोमीटर हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे टोटल कितना डिस्टेंस चला, 5 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये। टोटल जो है ओडी डिस्टेंस चला। ओडी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए डी। 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर 10 किलोमीटर। ठीक है, टोटल जो है 10 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। करा रमेश पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला और वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे 5 किलोमीटर यहाँ चला था, उसके बाद 5 किलोमीटर यहाँ चला था, टोटल कितना चला, 10 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला। करा मोहन पूरब की ओर 15 किलोमीटर चला। इसको मान लेते हैं ईस्ट, इसको मान लेते हैं वेस्ट, इसको मान लेते हैं नॉर्थ, इसको मान लेते हैं साउथ। कह रहा पूरब की ओर 15 किलोमीटर। यहाँ इसको ओरिजिन मान के 15 किलोमीटर ये पूरब की ओर चला। उसके बाद फिर दाएं मुड़ा और 15 मीटर है, 15 मीटर है, 15 किलोमीटर नहीं, 15 मीटर है। यहाँ से 15 मीटर चला ओरिजिन पॉइंट से। फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। यहाँ से मान लो 20 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, 15 मीटर चला।
अब मोहन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर है, ठीक है। पूछ रहा मोहन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर, ओरिजिन पॉइंट ये है, पूछ रहा किस दिशा की ओर। मान लीजिए इस पे देखते हैं तो यहाँ से 15 मीटर चला, उसके बाद फिर यहाँ से चला 20 मीटर, फिर आप 15 मीटर इधर चले आएंगे तो 15 मीटर, और यहाँ से आप स्टार्ट किए थे, ओरिजिन पॉइंट आपका ये था, तो यहाँ से आप देखेंगे किस दिशा की ओर हैं, आप जो है साउथ दिशा की ओर हैं। कहाँ हैं, इसको आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे जो है दक्षिण दिशा की ओर हैं, साउथ में है। और अगर डिस्टेंस पूछता है कितनी दूरी पर है ओरिजिन बिंदु से, तो आप यहाँ यहाँ क्या देखेंगे 20 मीटर दूरी पर है, ठीक है, जो है 20 मीटर दूरी पर है साउथ दिशा में। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरा करा, रवि दक्षिण की ओर 30 मीटर चला, इसको मान लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कह रहा दक्षिण की ओर, दक्षिण की तरफ 30 मीटर चला, मान लीजिए यहाँ से 30 मीटर चला, ठीक है, 30 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, ठीक है, बाईं ओर मुड़ा 15 मीटर चला। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से जो है 20 मीटर चला, दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, यहाँ से फिर ये दाएं मुड़ के 15 मीटर चला, 15 मीटर चला, 15 मीटर चला गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे पहले ये ओरिजिन पॉइंट था, यहाँ से चला था 30 मीटर, उसके बाद फिर 15 मीटर चला, फिर जो है यहाँ से 20 मीटर चला, फिर जो है यहाँ से 15 मीटर चला। तो ये देखेंगे पूरा कितना है 30 मीटर। यहाँ से ये इसकी डिस्टेंस कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी 15 मीटर, सॉरी 20 मीटर, क्योंकि जो है इसकी डिस्टेंस इसके जो है बराबर होगी। ये जो है 20 मीटर है तो ये हो जाएगा 20 मीटर, ठीक। अब इतनी जो डिस्टेंस बच रही है यहाँ से, ये जो है आप 30 में से घटा देंगे, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 10 मीटर। पूछ रहा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, केवल 10 ही मीटर चला, क्योंकि यहाँ से 30 मीटर आया था, उसके बाद 15 मीटर फिर चला, 20 चल के 15 फिर वहाँ वापस आ गया, तो यहाँ से जो है टोटल कितना चला 10 मीटर, ये जो है 10 मीटर चला, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला टाइप देखते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूम जाते हैं डायरेक्शन में, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगले टाइप में देखेंगे, जब किसी डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कितने डिग्री पर घूम जाएंगे, तब उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगला टाइप जो है, अगला टाइप है जब एंटी क्लॉकवाइज अथवा जो है क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं वामावर्त, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, इसको बोलेंगे दाएं से घूमने पर, इसको बोलेंगे बाएं से घूमने पर। जब जो है अगला टाइप है टाइप 4, इसमें जब आपको डायरेक्शन जो है बोलेगा आप इस दिशा में चल रहे हैं, आप 90 डिग्री यहाँ से लेफ्ट घूम जाइए और 90 डिग्री राइट, या 135 डिग्री लेफ्ट या राइट घूम जाइए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त बोलते हैं, इसको बाएं से बोलते हैं, बाएं से घूमना, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज जो है दक्षिणावर्त, इसको बोलेंगे आप दाएं से घूमना, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ जो है ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ साउथ, चार डायरेक्शन आपको दी रहेगी। आपको मान लीजिए कहेगा पूरब से 135 डिग्री आप क्लॉक वाइज अथवा एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करिए, ठीक है। अगर पूरब से आपको क्लॉक वाइज 135 डिग्री कहेगा तो आपको ये जो है ये टोटल डिग्री कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री, क्योंकि ये 90-90 में डिवाइड होता है, ठीक है। ठीक, अगर आपको 135 डिग्री बोलेगा तो आप यहाँ से क्लॉक वाइज यहाँ कहीं आएंगे तो यहाँ देखेंगे आपको 135 डिग्री जो है क्लॉक वाइज आप रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। क्लॉक वाइज मतलब दाहिने से घूमना। अगर आपको बाएं से घूमने के लिए कहेगा तो आप एंटी क्लॉक वाइज 135 डिग्री घूमेंगे तो आप यहाँ कहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो है 135 डिग्री या 180 डिग्री घूम रहे हैं, तो उसको देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वहां से वह 135 डिग्री कोण से वहां से वह 135 डिग्री कोण से वामावर्त दिशा में घूमता है। वामावर्त दिशा में घूमता है। पुनः यहाँ वहां से जो है 180 डिग्री कोण क्लॉकवाइज घूम जाता, पुनः वहां से 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। क्लॉकवाइज घूम जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख किया है, ठीक है। इसको देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, वहां से वह 135 डिग्री कोण से वामावर्त दिशा में घूमता है, पुनः वहां 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे, अभी हमने आपको बताया ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ठीक है। कह रहा है दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, मतलब इधर से जो है यहीं कहीं खड़ा है, इधर मुंह करके हुए वो जो है खड़ा है। वहां से वो 135 डिग्री वामावर्त अभी हमने आपको बताया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ से 135 डिग्री आप देखेंगे कि यहाँ आएंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो है आप आएंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इसे बोलते हैं। ये हो गया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप आ गए, ठीक है। उसके बाद कह रहा पुनः वहां से 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाता है। यहाँ से जो है पुनः वह क्लॉकवाइज 180 डिग्री में घूम जाता है। तो पुनः आप यहाँ से आएंगे 135 डिग्री, यहाँ आ गए 180 डिग्री जो है घूम जाता है। यहाँ से 45 डिग्री बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो यहाँ से जो है आप क्लॉकवाइज यहाँ आ जाएंगे 135 डिग्री साउथ में, ठीक है। फिर कह रहा 45 और आपको घूमना, 45 और क्लॉकवाइज घूमने का मतलब आप यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे जो है यहाँ से ये कौन सी दिशा है, ये हो गई साउथ वेस्ट, ठीक है। कह रहा है कि वह अब किस दिशा की ओर मुख किए हुए है, तो इसका मुख किधर है, साउथ वेस्ट दिशा में, ठीक है।
अगर आपको 180 डिग्री यहीं से रोटेट करना था तो आप डायरेक्ट इसके पीछे आ जाते, तो ये हो जाता डायरेक्शन साउथ वेस्ट। एक तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका जो है, दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा पहले जो है वहां से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज ACW इसे बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमा 135 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्लॉकवाइज कितना घूम गया, वो 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ जो है क्लॉकवाइज की वैल्यू जो है ज़्यादा है, ठीक है। आप 180 में से जो है 135 आप घटा देंगे, 135 आप घटा देंगे तो यहाँ देखेंगे 45 डिग्री आएगा, वो भी कितना आएगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। यहाँ से आपको देखेंगे जो है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री आपको घूम जाना है। तो आप सबसे पहले साउथ की दिशा में मूव किए हुए थे, आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ साउथ है, यहाँ जो है ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, उसके बाद यहाँ नॉर्थ है। आप 45 डिग्री यहीं से जो है साउथ से पहले आप इधर की ओर मूव किए हुए थे, आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो आप जो है यहीं आ जाएंगे, ठीक है, साउथ और वेस्ट। पहला तरीका हमने आपको ये बता दिया, ये लेंदी है। दूसरा तरीका आपको ये बता दिया, ये ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन इस पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक व्यक्ति पूरब की ओर, पूरब की ओर, पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, यहाँ से वह 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। पुनः यहाँ से 145 डिग्री, पुनः यहाँ से 145 डिग्री वामावर्त घूम जाता है, वामावर्त घूम जाता है, वामावर्त घूम जाता है। अंत में यहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, अंत में यहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, दक्षिणावर्त घूम जाता है। अब उसका मुख, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, यहाँ से वह 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाता है, पुनः 145 डिग्री वामावर्त घूम जाता है, अंत में 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया, दूसरे मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी। कह रहा है पहले, सबसे पहले यहाँ आप डायरेक्शन बना लीजिए, यहाँ हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। कह रहा 100 डिग्री जो है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आपका कितना घूमना है 100 डिग्री। फिर कह रहा पुनः एंटी क्लॉकवाइज 145 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 145 डिग्री घूमना है, ठीक है। फिर कह रहा है अंत में 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। आप इसको दोनों को ऐड कर लीजिए, क्लॉकवाइज को कितना होगा, क्लॉकवाइज आपको कितना घूमना है 190 डिग्री, ठीक है। यहाँ से क्लॉकवाइज 190 डिग्री घूमना है और 145 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज 145 डिग्री। यहाँ से इसको घटाएंगे तो आपका 45 डिग्री कितना आ जाएगा क्लॉकवाइज। अभी हमने आपको बताया था कि अगर मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस कर लेंगे इसको, क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज घटा लेंगे तो 45 डिग्री क्या आ जाएगा क्लॉकवाइज आपको घूमना। सबसे पहले 100 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर क्लॉकवाइज जो है 90 डिग्री घूमा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 190 में से आप 145 घटा दीजिए तो यहाँ पे 45 डिग्री आपका जो है क्लॉकवाइज घूमना है। और सब पूरब की ओर मुख करके खड़ा था, सबसे पहले पूरब की ओर मुख करके खड़ा था, आपको 45 डिग्री आप जो है यहाँ से रोटेट कर जाएंगे क्लॉकवाइज, तो आप किस दिशा में आ जाएंगे, साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट, आप जो है साउथ ईस्ट दिशा में आ जाएंगे 45 डिग्री अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर जाते हैं। ठीक है, किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है तो वो जो है साउथ ईस्ट, मतलब हो गया उत्तर पूरब दिशा की ओर। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, उत्तर पूर्व नहीं होगा, दक्षिण पूर्व होगा, साउथ, ये हो दक्षिण पूर्व। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा रहीम पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, पूरब की ओर मुख करके खड़ा है। कुछ दूर जाने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद वह 45 डिग्री से बाएं घूम जाता है। और पुनः 90 डिग्री, और पुनः 90 डिग्री से बाएं घूम जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, किस दिशा में है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। कह रहा रहीम पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, कुछ दूर जाने के बाद वह 45 डिग्री बाएं घूम जाता है और पुनः 90 डिग्री बाएं घूम जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, आप यहाँ देखिए बाएं घूम रहा है 45 डिग्री। सबसे पहले आप इसको ईस्ट मान लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कह रहा पूरब की ओर मुख करके खड़ा है, मतलब यहाँ खड़ा है, इधर मुंह करके खड़ा है। कह रहा कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री, यहाँ से मान लो थोड़ा दूर चला, उसके बाद 45 डिग्री जो है 45 डिग्री बाएं घूम जाता है, लेफ्ट साइड में 45 डिग्री घूम जाता है, कहीं ऐसे घूम गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा और पुनः 90 डिग्री दाएं घूम जा बाएं घूम जाता है। 45 डिग्री चला, उसके बाद जो है पुनः यहाँ से बाएं जो है 90 डिग्री घूम जाता है। 90 डिग्री मतलब सीधे ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं, थोड़ा नीचे बना देते हैं। यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ से जो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो यहाँ से देखें कुछ दूर चलने के बाद बाएं घूम गया था 45 डिग्री से, तो यहाँ से बाएं घूम गया 45 डिग्री से,
ये 45 डिग्री से। उसके बाद फिर दाहिने 90 डिग्री से घूम गया, तो दाहिने आप बाएं आप यहाँ से बाएं से 90 डिग्री आप घूम जाइए यहाँ से, तो ये हो गया 90 डिग्री बाएं से, तो ये है नॉर्थ। ये देखेंगे कहीं इसके और इसके बीच की दिशा आ रही है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच की दिशा आ रही है, यहाँ से सीधे चला जाएगा। तो आप देखेंगे कहीं इसको ऐसे यहाँ से इसको ऐसे खींचेंगे तो ये इसके पैरेलल आ रही है, तो यहाँ से देखेंगे आप जो है कौन सी डायरेक्शन आ रही है, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा आएगी, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। करा पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, 45 डिग्री घूम जाता है बाएं की तरफ, पुनः 90 डिग्री बाएं घूम जाता है, फिर यहाँ से जाने के बाद पुनः जो है बाएं डिग्री 90 घूम जाता है, ये इस दिशा में सीधे चला जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से देखेंगे नॉर्थ और वेस्ट की दिशा जो है ऐसे निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप खींचेंगे तो ये लाइन और ये लाइन दोनों देखेंगे, ये वाली और ये वाली दोनों पैरेलल जा रही है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी, अगर आप यहाँ से इसको हल्का से यहाँ से इसको काट देते हैं तो आप देखें क्या आएगा, जो है नॉर्थ वेस्ट दिशा आ रही है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा आ रही है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, एक आदमी दक्षिण की ओर मुख किए खड़ा है, एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है, वह एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है और पुनः 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, ठीक है। करा इस क्वेश्चन को देखते हैं। करा एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूम जाता है, पुनः 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है, अंत में उसका मुख की दिशा में है। ठीक है, तो आप यहाँ डायरेक्शन सबसे पहले बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, कह रहा हुआ एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। आप अभी हमने आपको बताया था, पहले शॉर्ट मेथड से देखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 135 डिग्री घूमा, फिर जो है क्लॉकवाइज घूमा 225 डिग्री। ठीक है, इसको आप घटाएंगे तो 225 में से जो है 135 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमा, उसके बाद क्लॉकवाइज 225 डिग्री घुमा, इसको आप घटा देंगे तो आप देखेंगे 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज घूम गया। ठीक है, सबसे पहले उस आदमी का मुख किधर था, साउथ दिशा में, साउथ दिशा में उसका मुंह था। आप 90 डिग्री जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो आंसर आया है 90 डिग्री यहाँ से घटाने के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप 90 डिग्री घूम जाएंगे तो आप देखेंगे जो है वो उसका मुंह पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। ठीक है, वेस्ट। ठीक,
फिर से समझ लेते हैं। एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वो है एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमा, उसके बाद जो है क्लॉकवाइज 225 डिग्री घूमा, दोनों में से आप घटा देंगे, उसके बाद यहाँ आएगा क्लॉकवाइज 90 डिग्री आ गया। क्लॉकवाइज आप साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज आप घूम जाएंगे तो आपको कौन सी दिशा मिलेगी? पश्चिम दिशा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद अगला टाइप देखते हैं। जब कहेगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ जो है अगला टाइप में अभी कहेगा यहाँ से जो है मान लो नॉर्थ ईस्ट को पूरब मान लें। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको अगले टाइप में बताएंगे हम, इसको पहले नोट कर लीजिए फिर अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप कहता है दिशाओं के नामों को जब चेंज कर दिया जाता है, जब डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट को जो है ईस्ट मान लिया जाए या साउथ वेस्ट को जो है साउथ मान लिया जाए, ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। टाइप नंबर 5वां हो गया, टाइप 5वां हो गया जो है। अगला टाइप है जब जो है अगला टाइप है दिशाओं के नामों में परिवर्तन करने पर, परिवर्तन करने पर। ठीक है, अगला टाइप है दिशाओं के नामों में परिवर्तन करने पर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे अगर दिशाओं को कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए यहाँ से जो है ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कह देगा और इसके बीच की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच की डायरेक्शन हो गई आपका नॉर्थ वेस्ट, इसके बीच की डायरेक्शन हो जाएगी आपका साउथ वेस्ट, इसके बीच की डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ईस्ट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट मान लिया जाए और साउथ ईस्ट को जो है साउथ मान लिया जाए, इसको 90 डिग्री या इसको 180 डिग्री घुमाया जाए तो कौन सी डायरेक्शन प्राप्त होगी? ठीक है, इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसका 5वें टाइप का। उसके बाद इसमें एक दो टाइप और बचेगा। इसमें जब आप सूर्य की दिशा में मुंह करके खड़े होंगे तो आपकी परछाई किधर बनेगी? मैक्सिमम यूपीपी में क्वेश्चन या अदर एग्जामों में ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो सूर्य की परछाई आपके दाहिनी साइड बनेगी या बाईं साइड बनेगी? ठीक है, इसको क्वेश्चन देखते हैं 5वें टाइप वाला। कह रहा है यदि उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए, यदि उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए, उत्तर कहा जाए और तथा उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तथा उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए और आगे भी परिवर्तन यही क्रम जारी रहे, और आगे भी यही क्रम परिवर्तन का जारी रहे, तो दिशा को कौन सी दिशा कही जाएगी? कौन सी दिशा कही जाएगी? ठीक है,
इसको देखते हैं। कह रहा है यदि उत्तर पूर्व को उत्तर कहा जाए तथा उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे, परिवर्तन का जारी रहे, तो दक्षिण दिशा को कौन सी दिशा कही जाएगी। ठीक है, इसको हम सबसे पहले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। इसको कह रहा है अगर उत्तर पूर्व, इसके बीच की डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ वेस्ट, इसके बीच की डायरेक्शन हो गई साउथ ईस्ट, इसके बीच की डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट। अब कह रहा है कि ये उत्तर पूरब को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूरब ये है, ठीक है, उत्तर पूरब को पूरब कहा जाए मतलब ये ईस्ट कहा जाए, तो आप क्लॉकवाइज कितना घूमे हैं, 45 डिग्री। ठीक है, फिर कह रहा है उत्तर पश्चिम को उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। ये उत्तर पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम को उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए, यहाँ होगा उत्तर कहा जाए। उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए मतलब यहाँ, इसको जो है यहाँ से रोटेट किया तो मतलब क्लॉकवाइज 45 डिग्री रोटेट किया। ठीक है, कहा जाए आगे भी यही क्रम जारी रहे परिवर्तन का जो है, तो दक्षिण दिशा को कौन सी दिशा कही जाएगी। ठीक है, 45 डिग्री आप हर डायरेक्शन को घुमाते जाएंगे, तो ये जो है साउथ है, आप साउथ को जो है 45 डिग्री, सबसे पहले ईस्ट यहाँ आया, ईस्ट के बाद जो है 45 डिग्री आप घुमाए तो यहाँ आ गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक, फिर 45 डिग्री ईस्ट को घुमाएंगे तो ईस्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर 45 डिग्री आप रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, और यहाँ से इसको आप रोटेट कराएंगे, ये जो है साउथ ईस्ट यहाँ आ गया, उसके बाद साउथ को आप रोटेट कराएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये साउथ वेस्ट, 45 डिग्री जो है साउथ वेस्ट आ गया। ठीक, तो आपको कौन सी दिशा आएगी, यहाँ पे जो है साउथ वेस्ट दिशा आएगी, मतलब जो है दक्षिण पश्चिम दिशा। आपको कुछ नहीं करना था, सबसे पहले फिर समझ लेते हैं। कह रहा अगर उत्तर पूरब को पूरब कहा जाए और उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए, तो आपको दक्षिण को कौन सी दिशा कही जाएगी। तो आप 45 डिग्री हर डायरेक्शन को रोटेट कराते जाएंगे, साउथ को जब 45 डिग्री आप रोटेट कराएंगे तो आपको यहाँ क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अगली क्लास में हम बताएंगे आपको जब सूर्य के जो है पूरब दिशा में आप मुंह करके खड़े हैं तो आपकी परछाई किधर बनती है, या जब आपकी परछाई दाएं साइड बनती है या बाएं साइड बनती है तो पूछता है आप किस तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। ठीक है, आपका इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन और बच गया है, अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जितने मेरे नए दोस्त जुड़े हैं इस चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जिससे आने वाली वीडियो आपको जो है पहुंच सके आप तक। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।